नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं महाराष्ट्र की उस राजनीति की जहां सत्ता की कुर्सी के लिए सब कुछ जायज़ है, लेकिन जब बात विपक्ष की हो तो वो चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं दोहरी राजनीति है, मिली भगत है, प्रेमी प्रेमिका है। दोस्तों, अंबरनाथ और अकोट में क्या हुआ? लोकल लेवल पर कुछ गठबंधन बने, कुर्सी के लिए हाथ मिले और ऊपर से जैसे ही हंगामा हुआ सबने डैमेज कंट्रोल कर लिया। लेकिन विपक्ष ने तो आसमान ही सर पर उठा लिया। संजय राउत साहब तो बीजेपी को दो सिर वाला केंचुआ तक कह डाले। अरे राउत जी, केंचुआ तो आपकी पार्टी का पुराना चेहरा भी है। एक सिर उद्धव की तरफ और दूसरा राज की तरफ, और बीच में कुर्सी के लिए लोटा बन जाना। दोस्तों जरा सोचिए, अंबरनाथ में सिंधे की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी थी, 27 सीटें अपने नाम की, बहुमत से बस थोड़ा पीछे रह गई। लेकिन लोकल लेवल पर बीजेपी, कांग्रेस और अजीत पवार की एनसीपी ने मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी बना ली। विकास, जी हाँ, नगर परिषद चलाने के लिए विकास। तेजश्री करंजुले पाटिल अध्यक्ष बनी, सब सुचारू चल रहा था। अकोट में भी यही हुआ, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। एआईएमआईएम के कुछ पार्षदों का साथ लिया, माया धुले महापौर बनी। लोकल लेवल पर जहां कोई बहुमत नहीं था, वहां नगर परिषद चलाने के लिए समझौता कर लिया। लेकिन दोस्तों, आपको ये जितना आसान ये मामला लग रहा है उतना ये है नहीं। ये गठबंधन बेशक लोकल लेवल पर हुआ, लेकिन इसने राजनीतिक गलियारों में ऐसा भूचाल लाया जिसे सभी पार्टियों को सामने आकर रायता समेटना पड़ा। लेकिन जो गठबंधन में नहीं थे उनको तो मौका मिल गया चिल्लाने का। संजय राउत साहब फौरन मैदान में आ गए और एक गर्मा गर्म बयान भी दे दिया। कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी करेगी। अकोट से अंबरनाथ तक कांग्रेस और एआईएम को समर्थन दे दिया। ये दो सर वाले केंचुए हैं। अरे राहुल जी, आपकी याददाश्त कितनी कमजोर है। आपकी पार्टी खुद कितने समझौते कर चुकी है। संजय राउत जो सामना में रोज बीजेपी को गाली देते हैं, वो कभी अपनी गिरेबान में झांक कर देखना पसंद नहीं करते। लेकिन राउत जी, आपकी अपनी पार्टी का क्या? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद एक हो गए, सिर्फ बीएमसी बचाने के लिए। वही राज ठाकरे जो कभी उत्तर भारतीयों पर हमला करते थे, आज उद्धव के साथ मंच पर रो रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र खतरे में है। अरे ठाकरे बंधुओं, खतरा तो आपसे है महाराष्ट्र को। आपने सालों जनता को बांटा, क्षेत्रवाद का जहर घोला, और अब कुर्सी डूबती देखकर एक हो गए। और संजय राउत, आप तो उनके प्रवक्ता बने घूमते हैं। आज बीजेपी को दो सिर वाला आप केंचुआ कह रहे हैं, लेकिन आपकी शिवसेना, उसके कितने सर हैं? एक उद्धव का, एक बाला साहब की विरासत का ढोंग, और तीसरा कांग्रेस एनसीपी की गोद में बैठने का। याद है ना उद्धव जी की सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ गले मिलकर बनी थी? क्या वो अपवित्र नहीं था? वो मौका परस्ती नहीं थी? और दोस्तों, आम आदमी पार्टी को भी जरा आप देख लीजिए। केजरीवाल साहब एक्स पर पोस्ट डाल रहे हैं, लिख रहे हैं कि शिंदे सेना को हराने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। अनुराग डांडा साहब तो और आगे निकल गए। उन्होंने लिखा, पहले छुप छुप कर मिलते थे, अब रिश्ता सार्वजनिक हो गया। अरे डांडा जी, आपकी पार्टी का क्या हाल है? दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात चल रही है, लोकसभा में साथ लड़ चुके हो, और अब महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस के इस लोकल लेवल पर हुए गठबंधन पर चिल्ला रहे हो। एक ऐसे गठबंधन पर जिसकी जानकारी भी मीडिया रिपोर्ट से बाहर आई, जिसकी जानकारी हाईकमान को भी नहीं थी। ये क्या है? पर्दे के पीछे की साझेदारी? अरे साहब, आपकी पार्टी, आप तो पुरानी राजनीति पर लेक्चर देती है, लेकिन खुद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ चिपकी हुई है। केजरीवाल जी, आप गुजरात में अकेले लड़ते थे, अब कांग्रेस के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। ये प्रेमी प्रेमिका वाला डायलॉग खुद पर क्यों नहीं लागू करते? दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, इन लोगों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि लोकल लेवल पर कुछ समझौते हुए, और ऊपर से फडणवीस साहब ने तो तुरंत कार्रवाई भी कर दी। प्रदीप पाटिल सस्पेंड, प्रकाश भरसखले को नोटिस मिल गया, गठबंधन भी खत्म हो गया। लेकिन संजय राउत और ठाकरे बंधु, वो तो मौका देखकर बीजेपी को कम्युनल और मौका परस्त कह रहे हैं। अरे राउत जी, आपकी पार्टी ने बाला साहब के हिंदुत्व को छोड़कर कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, वो क्या था? सेकुलरिज्म का ढोंग। और राज ठाकरे जो कभी अलग पार्टी बनाकर शिवसेना के वोट काटते थे, आज उद्धव के साथ आ गए। ये एकता नहीं, कुर्सी बचाने का नाटक है। और आप बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं।
सचिन अहीर साहब भी मैदान में कूद पड़े, बीजेपी पर दोहरे मापदंड के आरोप लगाने लगे। अरे अहीर जी, आपके ठाकरे गुट के मापदंड क्या हैं? एक तरफ राज ठाकरे के साथ मंच, दूसरी तरफ क्षेत्रवाद का पुराना जहर। जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि विपक्ष का यह हंगामा सिर्फ इसलिए है क्योंकि बीएमसी चुनाव है। 15 जनवरी को मीरा भयंदुर और बड़े निकाय वहां हार नजर आ रही है, तो बीजेपी पर कीचड़ उछाल लो। राउत साहब मीरा भयंदर में भी एआईएम को समर्थन का आरोप लगा रहे हैं। अरे साहब, आरोप लगाना आसान है, सबूत कहाँ हैं? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष खुद कितने समझौते करता है। आप कांग्रेस के साथ ठाकरे बंधु एक हो गए, संजय राउत रोज सामना में जहर उगलते हैं, लेकिन लोकल लेवल पर सत्ता चलाने के लिए समझौता हुआ तो आसमान गिर पड़ा। दोस्तों, ये विपक्ष की हिपोक्रेसी है, ये पुरानी राजनीति का चेहरा है जो आप खुद कहती है लेकिन खुद करती है। केजरीवाल जी, आपकी पार्टी तो ईमानदार राजनीति का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ क्यों है? क्यों? मिली भगत नहीं हो रही है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, कब तक विपक्ष ये ढोंग करता रहेगा? संजय राउत, ठाकरे बंधु, केजरीवाल सब एक ही थाली के चट्टे बत्ते हैं। ऊपर से विरोध का नाटक और नीचे से कुर्सी का लालच। जनता समझदार है, जनता देख रही है कि असली विकास कौन कर रहा है और कौन सिर्फ चिल्ला रहा है। अंत में यही कहूंगा कि महाराष्ट्र को ऐसे विपक्ष से बचाना होगा जो अपनी हार छिपाने के लिए आरोपों का ढेर लगा देता है। ठाकरे बंधुओं की नकली एकता से, संजय राउत के जहर से और आपके ढोंग से। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमारी इस रिपोर्ट को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।